वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि देख रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख रहे हैं, 7 लीटर तेल से 350 मिलीलीटर वाली तेल की कितनी बोतलें भरी जा सकती है? तो आपके पास है 2 बोतल भरा जाएगा, या 20 बोतल भरा जाएगा, या 200 बोतल भरा जाएगा, या 245 बोतल भरा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में रहते हैं और उसको हम समझ नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ आपका दिया है 7 लीटर तेल और यहाँ है मिलीलीटर में, तो इसको बनाने के लिए आप लोग अकबका जाते हैं। लेकिन चलिए इसको देखते हैं। यदि हम मिलीलीटर में है तो 7 लीटर को मिलीलीटर में ही चेंज करना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपका पास दिया है 7 लीटर, तो 7 लीटर बराबर कितना होता है? यहाँ 7 लीटर तेल दिया है, तो 7 लीटर तेल बराबर कितना तेल होगा मालूम है? तो आप कहेंगे कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? तो 7000 होता है, 1000 होता है। तो ये 7 लीटर तेल बराबर कितना होगा? 7000 होगा आपका, यानी 7000 मिलीलीटर होगा। ये आपका होगा, यानी 1 लीटर में 1000 हो गया, तो 7 लीटर में 7000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको देखेंगे, आखिर इसको हम कैसे यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। चूँकि क्या लिखना है? चूँकि एक बोतल, समझ रहे हैं, ध्यान से बेसिक चीज़ को बता रहे हैं। चूँकि एक बोतल में कितना है? 350 मिलीलीटर तेल है। यहाँ बताया जा रहा है, देखिए 350 मिलीलीटर वाली बोतल, यानी एक बोतल में 350 मिलीलीटर आपका तेल है। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बोतल में 350 मिलीलीटर तेल है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यदि आपके बोतल की संख्या कहा रहा है, यहाँ ये बोतलों की संख्या, कितना बोतल होगा ये तो मालूम नहीं है। तो बोतलों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देख रहे हैं ये 7000 मिलीलीटर हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 7000 को लिख लीजिए, और नीचे में क्या करेंगे? ये 350 ml का है, तो 350 को लिख लेंगे। अब इसको यहाँ से हम कटा देते हैं। अब कटाने के बाद कितना होगा? 35 से 20 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। यानी इसको यहाँ से भी कटा सकते हैं। इसको कटाएंगे तो 107 700 ये हो जाता है आपका, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कितना करेंगे? 5 7 35, 5 आपका हो जाएगा। इसको कटाएंगे कितना? 5 20 से 100 हो जाएगा। यानी आपका कितना हो गया? यानी बोतल की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। तो यही बच्चों आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 2 आपका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को ये मिल रहा है कि एक ट्रक 475 बोरे ढो सकती है, तो 58,425 बोरे ढोने के लिए कितने ट्रक की आवश्यकता होगी? तो यहाँ देखिए आपके पास ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे? तो चलिए एक एक करके ध्यान से आपको समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि एक ट्रक में कितना बोरा भरता है? 475 बोरे भरता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रक में 475 बोरे ढो सकती है, वही लिखे। चूँकि एक ट्रक में 475 बोरे ढो सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ढो सकते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है ट्रकों की संख्या, तो ट्रक की संख्या हम निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए ट्रकों की संख्या। ट्रकों की संख्या जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? बोरों की संख्या, कितना बोरा है? बोरों की संख्या। और यहाँ बटे में क्या लिखेंगे कि एक ट्रक पर लदे बोरों की संख्या, क्या लिखेंगे? एक ट्रक में लदे बोरों की संख्या, यानी एक ट्रक में कितना बोरे लदे हैं ये आपको लिखना है, इससे भाग देना है। तो बोरा टोटल कितना बता रहा है? बोरा आपका टोटल कितना है? 58,425 बोरा है। तो यहाँ पर लिखिए 58,425 बोरा हो गया। और एक ट्रक में लदे बोरों की संख्या कितना है? तो एक ट्रक में 475 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 475 को लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? जब इसको 475 58,425 में 475 से भाग देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 123। तो यही आपका आंसर होगा। यानी कितने ट्रक की आवश्यकता होगी? यानी 123 ट्रक की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही है। तो ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। ऐसे ही एक नियम अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 15 कलमों की कीमत 45 रुपया है, तो 4 कलमों की कीमत क्या होगी ये आपको बताना है। क्या 10 रुपया होगा, 12 रुपया होगा, या 15 रुपया होगा, या 11 रुपया होगा? तो प्यारे बच्चों आप भी सोल्यूशन करें, हम भी यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। आखिर इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि 15 कलमों की कीमत कितना है? चूँकि 15 कलमों की कीमत, ये लिखना है,
15 कलमों की कीमत आपका कितना है, 45 रुपया है, ये आप जान रहे हैं। तो एक कलम का हमको निकालना है, तो यहाँ लिखिए चूँकि एक कलमों की कीमत, एक कलमों की कीमत को निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में रुपया है तो रुपया देंगे और नीचे में ये आपका कलम है तो कलम को लिखेंगे। ये अब कितना होगा, तो 45 में यदि हम 15 से भाग देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 रुपया। यानी एक कलम का दाम हो गया आपका 3 रुपया। यानी 15 कलम की कीमत आपका 45 रुपया हो गया, तो एक कलम की दाम हो गया 3 रुपया। तो इस तरह आपको कहेगा कि 4 कलम का दाम बताए, 10 कलम का दाम बताए या 15 कलम का दाम बताए, तो आप निकाल सकते हैं। तो आइए आप यहाँ लिखेंगे, चूँकि कितना का 4 कलमों की कीमत, यही कह रहा है, यहाँ लिखिए 4 कलमों की कीमत। तो 4 कलमों की कीमत कितना होगा, यहाँ 4 लिखेंगे और एक कलम का दाम कितना, 3 रुपया है। तो 4 से 3 गुना करेंगे कितना होगा, 12 रुपया होगा। तो कहाँ है 12 रुपया, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर आपको सीखने के लिए चाहिए और इसी तरह से आप प्रैक्टिस जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन है 25 आदमी करेगा कि 28 आदमी करेगा या 30 आदमी करेगा या 32 आदमी करेगा। तो आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका आंसर को आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि कितना है, 10 दिनों में है ना, यानी कि चूँकि 10 दिनों में पूरा कार्य कितना आदमी करता है, पूरा कार्य कितना आदमी करता है, तो 24 आदमी करता है। ये आपको पूछा गया है, 24 आदमी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे, या दिनों निकालने का रहा है, इसलिए हम पहले दिन को लिखे। अब यहाँ लिखिए, इसलिए एक दिनों में पूरा कार्य को कितना करेगा, ये तो हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, 24 गुना 10 करेंगे। 24 गुना 10, यहाँ इतना आदमी काम करेगा, इतना आदमी करते हैं, ये आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर करा 8 दिनों में करने के लिए, तो 8 दिनों में यदि हम काम करेंगे तो कितना होगा, ये तो मालूम नहीं है। तो 8 दिनों में पूरा कार्य करने के लिए क्या हो जाएगा, 24 गुना 10 बटे 8 करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा, 10 तिया 30 आदमी काम को करेंगे। तो आपका ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही है। तो इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करें। अगर ऐसा आपको समझने में लगा कि काफ़ी लंबा है तो कुछ करना नहीं है, झंझट को हटा दीजिए। यहाँ देखिए 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है ना, तो 8 दिन में पूछा गया है। तो ऊपर में यदि ऐसा रहे तो क्या करेंगे, ये आपको ट्रिक बता रहे, ध्यान से इसको देखिए। ट्रिक आपका क्या होगा, 24 गुना 10 है लिख दीजिए और यहाँ क्या है, 8 दिन में करा, 8 लगा दीजिए, 8 तिया 24 हो गया, कितना हो गया, 10 तिया 30, यही तो आपका आंसर हो गया। ये भी आपका ट्रिक काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखें कि रमेश को 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपया मिलता है, तो रमेश को 3 दिनों की मजदूरी कितना मिलेगी, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सरल है, लेकिन आप लोग बनाने के लिए सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको सीखते हैं कैसे बनाएंगे। रमेश को 5 दिनों की मजदूरी कितना है, 15 रुपया है। तो अब हम ट्रिक से माध्यम से हम बनाएंगे। तो बच्चों ध्यान से इसको देखें, नहीं चलिए पहले बेसिक बताते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि 5 दिनों की मजदूरी, क्या लिखेंगे, चूँकि 5 दिनों की मजदूरी कितना है, 15 रुपया है, तो इसलिए क्या करेंगे, 1 दिनों की मजदूरी कितना होगा। तो 1 दिन का जब निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 15 बटे 5 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 रुपया आपका आ गया। तो इसलिए क्या कहता है, कितना दिन का, 3 दिनों का। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 दिनों की मजदूरी कितना हो जाएगा, आप तो समझ गए। तो 3 यहाँ है, यहाँ 3 है, तो इसको गुना कर देंगे, 3 तिया 9 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 आपके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखें, यदि 1 किलोग्राम की चौथाई का मूल्य 40 पैसा हो, तो 100 ग्राम के मूल्य कितने पैसे होंगे, 10 पैसा होगा या 16 पैसे होंगे, 25 पैसे होंगे या 100 पैसे होंगे। तो इसको निकालेंगे कैसे, चलिए इसको सीखते हैं। यहाँ कह रहा है 1 किलोग्राम की चौथाई का मूल्य 40 पैसा है, तो ये चौथाई मूल्य का मतलब क्या हो गया, 250 ग्राम हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए 1 किलोग्राम की चौथाई, 1 किलोग्राम की चौथाई का आ रहा है, कितना होगा, 1/4 होगा। और यहाँ कितना होगा, 1000 आपको लिखना होगा,
क्योंकि 1000 में आपका कितना होता है, किलोग्राम होता है यहाँ पर। तो यहाँ इस तरह यदि लिखेंगे तो लिखने के बाद आप जब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 1 किलोग्राम का कितना होगा, तो आपका 250 ग्राम होगा। यानी 1 किलो का यदि चौथाई भाग कहे तो 250 ग्राम होगा। इस चीज़ को आप याद रखें। अब यहाँ कह रहा है कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा, ये अब तो मालूम नहीं है। तो चलिए इसको भी हम बना के देखते हैं और सीखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि 250 ग्राम का मूल्य कितना दिया है, 250 ग्राम का मूल्य आपका कितना दिया है, 40 पैसा हो गया, जो कि 1/4 का आ रहा है। इसका मूल्य कितना हो गया, 40 पैसा आपका हो गया। यानी 250 ग्राम यानी 1/4 का दाम कितना हो गया, 40 पैसा हो गया। ठीक है। तो अब इसलिए हम 1 ग्राम का निकालेंगे, तो ये हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ आपको निकालना है 1 ग्राम का। 1 ग्राम का मूल्य, 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 40 बटे कितना करेंगे, 250 आपका निकला है यहाँ पर। तो 1 ग्राम का निकालेंगे, 250 हम भाग देंगे। जब इसको हम यहाँ से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ से भाग देंगे तो आपको समस्या आ सकता है। तो ऐसा चलिए करते हैं, आगे के प्रोसेस में आगे भी उसको देखते हैं। यहाँ कितना निकालना है, 100 ग्राम का है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 100 ग्राम का मूल्य क्या होगा। ठीक है। अब 100 ग्राम का मूल्य यदि हम निकालेंगे तो यहाँ 100 लिखेंगे, और यहाँ देखिए आपका ये गुना में है, अधिभाग में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, कन्वर्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 बटे 250 ऐसा ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है। अब इसको जहाँ जहाँ आपका कट रहा है इसको कटा दीजिए। यहाँ देखिए 25 हो जाएगा, 5 8 40 आपका होता है, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 होगा। यानी आपका क्या दाम हो गया, 16 पैसा आपका हो गया 100 ग्राम का। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 आपके लिए सही है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।